आज की इस वीडियो में हम 5 डेज की ईएमआई के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे आप 5 डेज की ईएमआई को इंट्राडे पे यूज करके मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते हैं। चलिए गाइस डिस्कस करते हैं कि कैसे आप 5 डेज की ईएमआई को यूज करके मार्केट से अप साइड में यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाइंग साइड के ऊपर डिस्कस करेंगे, सेकंड हम सेल साइड पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे, ये 5 डेज की ईएमआई लगा दिया है। तो जैसे ही आप 5 मिनट की ईएमआई लगाओगे तो आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है, अगर आप इसको इंट्राडे में यूज कर रहे हो हमेशा 5 डेज की ईएमआई को 5 मिनट चार्ट पर ही यूज करना। अगर आप इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करोगे तो आप मोर रिलायबल सिग्नल मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बाइंग सेटअप के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो जब भी आप इसको बाइंग सेटअप के लिए यूज कर रहे हो तो आपको देखना है कि एक ऐसी कैंडल जो 5 डेज की ईएमआई के ऊपर कंप्लीट क्लोजिंग दे। अगर आपको एक ऐसी कैंडल दिखती है तो उस पर्टिकुलर कैंडल को यहाँ पर हम सिग्नल कैंडल कंसिडर करेंगे। आपको सिग्नल कैंडल का हाई मार्क कर लेना है एज अ रेजिस्टेंस और वेट करना है जैसे सिग्नल कैंडल का हाई ब्रेक हो तो उस पर्टिकुलर कैंडल को यहाँ पर हम कंफर्मेशन कैंडल कंसिडर करेंगे। जैसे ही आपको कंफर्मेशन कैंडल दिखती है वैसे ही यहाँ पर आपको एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना है। बात करें स्टॉप लॉस की तो सिग्नल कैंडल से लगभग 2 पॉइंट नीचे की तरफ आपको एसएल मेंटेन करना है। बात करें टारगेट की तो मिनिमम आपको 1:2 का टारगेट लेके चलना है और मैक्सिमम आपका 1:3 एंड 1:6 तक जा सकता है। एंड सेकंड आपको ऑब्जर्व करना है ईएमए का कलर, विच इज रियली इंपॉर्टेंट। जब भी आप बाय साइड में एंटर हो रहे हो तो ईएमए का कलर उस टाइम पे ग्रीन रहना चाहिए। तो ये 2 बेसिक रूल होते हैं जब भी आप 5 डेज की ईएमआई को यूज करते हो बाइंग सेटअप के लिए। तो चलिए गाइस यहाँ पर हम प्रैक्टिकली इसे समझते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर 5 डेज की ईएमआई मैंने लगा दी है एंड अगेन आपको जो कैंडल दिख रही होगी वो 5 डेज की ईएमआई के नीचे ही दिख रही होगी। लेकिन अगेन ये पर्टिकुलर कैंडल एक ऐसी कैंडल है जिसने 5 डेज की ईएमआई के ऊपर कंप्लीट क्लोजिंग दी है। वी कैन से दैट इस पर्टिकुलर कैंडल की जो रियल बॉडी है वो कंप्लीटली 5 डेज की ईएमआई के ऊपर है। तो इस पर्टिकुलर कैंडल को यहाँ पर हम सिग्नल कैंडल कंसिडर करेंगे और एज आई टोल्ड यू दैट जैसे ही सिग्नल कैंडल का हाई ब्रेक हो वैसे ही यहाँ पर आपको बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है अगर 5 डेज की ईएमआई का जो कलर है वो ग्रीन हो। तो जैसा कि गाइस आप सभी देख पा होंगे इस पर्टिकुलर कैंडल ने सिग्नल कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया है और जो अपना 5 डेज की ईएमआई का कलर है वो भी ग्रीन है। तो यहाँ पर आपको एक बाय ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी थी। बात करें स्टॉप लॉस की तो सिग्नल कैंडल से लगभग 2 पॉइंट नीचे की तरफ आपको एसएल मेंटेन करना था। बात करें टारगेट की तो मिनिमम 1:2 का टारगेट आपको लेके चलना है। तो समवेयर यहाँ पर आपकी एंट्री हो जाती, ये आपका स्टॉप लॉस होता तो आपका जो टारगेट होता समवेयर यहाँ पे टारगेट रहता जो कि आपका इजीली अचीव हो गया है। तो इस तरीके से गाइज आप 5 डेज की ईएमआई को यूज करके अप साइड में मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। चलिए गाइज अब डिस्कस करते हैं कि कैसे आप 5 डेज की ईएमआई को यूज करके डाउन साइड में मींस पुट ऑप्शन या पर्टिकुलर सिक्योरिटी को शॉर्ट सेल करके मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो सेम चार्ट मैंने लिया हुआ है, इसी चार्ट पर हम समझते हैं। जब भी आप 5 डेज की ईएमआई को डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हो तो आपको एक ऐसी कैंडल चाहिए होगी जो पर्टिकुलर कैंडल 5 डेज की ईएमआई के नीचे कंप्लीट क्लोजिंग दे। तो उस पर्टिकुलर कैंडल को यहाँ पर हम सिग्नल कैंडल कंसिडर करेंगे। आपको वेट करना है जैसे ही सिग्नल कैंडल का लो ब्रेक हो वैसे ही यहाँ पर आपको एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी है। बात करें एसएल की तो जो सिग्नल कैंडल रहेगी उससे 2 पॉइंट ऊपर की तरफ आपको एसएल मेंटेन करना है। बात करें टारगेट की तो मिनिमम 1:2 के टारगेट के लिए आप ट्रेड लेके चल सकते हो और मैक्सिमम इसका 1:6 का रेशियो रह सकता है। तो ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है जब भी आप 5 डेज की ईएमआई को यूज कर रहे हो। एंड सेकंड विच इज रियली इंपॉर्टेंट, ईएमआई का कलर। जब भी आप इसको डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हो तो उस टाइम पर ईएमआई का जो कलर है वो रेड होना चाहिए। चलिए गाइस अब इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे ये पर्टिकुलर कैंडल है जिसने 5 डेज की ईएमआई के नीचे यहाँ पर कंप्लीट क्लोजिंग दी। तो अगेन इस पर्टिकुलर कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो एज आपको सपोर्ट मार्क कर लेना है और वेट करना है जैसे ही सिग्नल कैंडल का लोएस्ट पॉइंट ब्रेक हो उस पर्टिकुलर कैंडल को यहाँ पर हम कंफर्मेशन कैंडल कंसिडर करेंगे और वैसे ही आपको यहाँ पर एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। लेकिन सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले आपको ईएमआई का कलर भी ऑब्जर्व करना है। अगर ईएमआई का कलर रेड है तो यहाँ पर आपको डुअल कंफर्मेशन मिल जाएगी कि पर्टिकुलर ट्रेंड भी नेगेटिव है और ईएमआई का कलर भी नेगेटिव है। तो अगेन जैसे ही आपको डुअल कंफर्मेशन मिले वैसे ही यहाँ पर आपको एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में यहाँ पर
आप एक सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। बात करें एसएल की, तो सिंगल कैंडल से कम 2 पॉइंट ऊपर की तरफ आपको एसएल मेंटेन करना है। बात करें टारगेट की, तो मिनिमम टारगेट आपको 1:2 का लेके चलना है। तो समवेयर 1:2 का टारगेट आपका यहाँ पर कहीं होता है, जो कि ईजिली अचीव हुआ है। तो इस तरीके से गाइज आप 5 डेज की ईएमए को यूज़ करके डाउन साइड से मार्केट से यूज़ एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। एंड वन मोर important thing which you can do, just subscribe the channel for more valuable content.